पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक। और आज हम लोग महेंद्रगढ़ आए हैं, जो 18 तारीख को महाकुंभ होने जा रहा है क्षत्रिय समाज का कैथल में, हुड्डा ग्राउंड में, उसका निमंत्रण देने के लिए। तो मेरे साथ आज युधिष्ठिर सिंह जी हैं करनाल से, और भी हमारे अन्य साथी आज यहाँ पहुँचे हैं। और हम लोगों का आज यहाँ पे स्वागत किया है, जिसमें राकेश तंवर जी हैं, जो कि राजपा के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा के। हमारे क्षत्रिय महासभा के महेंद्रगढ़ के अध्यक्ष हैं स्वाय सिंह जी राठौर। हमारे आदरणीय ऋषिपाल जी हैं, जो कि हमारे समाज के बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं। हमारे हीरो सिंह जी हैं, जो कि समाज के बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं। तो जैसा कि घटनाक्रम है, आप सबको मालूम ही है, मीडिया कर्मी भाइयों को, कि 19 जुलाई को कैथल में मिहिर भोज, जो कि महान सम्राट थे और क्षत्रिय समाज के महान पूर्वज थे, उनकी एक मूर्ति का अनावरण एक दूसरे समाज के भाइयों ने उस पर जाति सूचक शब्द लिख के करने का प्रयास वो लोग कर रहे थे, जिसका विरोध राजपूत समाज ने वहाँ पे किया। हजारों की संख्या में वहाँ युवा और बुजुर्ग इकट्ठा हुए, जिसमें हम लोग भी शामिल थे। पुलिस प्रशासन ने वहाँ पे भाजपा सरकार के कहने पर, वहाँ पे जो बीजेपी के विधायक और लोकल लीडरशिप थी, उनके कहने पर हमारे युवाओं के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर वहाँ लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और पुलिस कस्टडी में लिया। ये जो अपमान भाजपा ने किया, इसको लेकर भारी विरोध हरियाणा और आसपास के राज्यों में लगातार जो है वो विरोध हुआ, और जिसका परिणाम ये है कि उस विरोध को दर्ज कराने के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन समाज की तरफ से 18 अक्टूबर को कैथल में हुड्डा ग्राउंड में रखा गया है। उसी का निमंत्रण देने के लिए हम लोग आज आए हैं, और समाज ने ये संकल्प लिया है कि ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जिसने हमारे बुजुर्गों का अपमान किया, जिसने युवाओं का जो है कैरियर खराब करने का काम किया, उनको कस्टडी में लेकर, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, खट्टर सरकार को, वैसे तो ये बोलते हैं कि भाई खट्टर सरकार है, लेकिन समाज का ये कहना है कि ये खटारा सरकार है। तो ऐसी खटारा सरकार को हरियाणा से भगाने का काम, खत्म करने का काम समाज और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी करेंगे। जैसे आप कैथल में एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं, तो उसमें पार्टी, दूसरी पार्टियों से या आपकी पार्टी से या समाज से कितने लोग पहुंचेंगे और कौन दिग्गज लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? देखिए, ये जो कार्यक्रम है, ये पूरी तरह से सामाजिक कार्यक्रम है, और हमने तो 36 बिरादरी को इसमें न्योता दिया है। क्षत्रिय समाज का पूरे हरियाणा में कोई भी गांव हो, तो हर गांव से कोई ना कोई व्यक्ति उस कार्यक्रम में पहुंचेगा। और इसके लिए कमेटी भी बनाई थी, उसने भी सभी जगह जाकर निमंत्रण दिया है। इसके अलावा जो क्षत्रिय समाज के अनेक संगठन हैं, वो भी जगह जगह जाके जो है निमंत्रण दे रहे हैं। और जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी है, वो और उसके कार्यकर्ता भी जो है हर गांव में जाके, हर गांव में कार्यकर्ता मौजूद हैं, पदाधिकारी मौजूद हैं, तो वो लोग भी एक अभियान चला रहे हैं 18 तारीख के लिए, कैथल चलो। और मुझे लगता है कि लाखों की संख्या में लोग वहाँ मौजूद रहेंगे। हुड्डा जी ने एक बयान दिया है कांग्रेस से कि वे वो 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे 4 समाज से, तो उसमें राजपूत समाज की तरफ से जो है उन्होंने नाम नहीं लिया। तो समाज किस तरह दृष्टि से देख रहा है उसको? देखिए, अब राजपूत समाज अनाथ नहीं है। राजपूत समाज को बीजेपी और कांग्रेस के किसी एहसान की या उनके कोई ज़रूरत नहीं है। आज राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी अपने राजपूत समाज की बात उठाने के लिए और अपने अधिकारों को अपने झंडे पर छीनने के लिए तैयार है। तो हुड्डा साहब का जो ये बयान है कि 4 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे और उसमें राजपूत समाज का कोई जिक्र नहीं है, तो राजपा अपने विधायक जिताएगी, समाज अपने झंडे पर अपने विधायकों को जिताएगा और अधिकार से
छीन के कांग्रेस से या बीजेपी से या जो भी सरकार बनाने की इच्छा रखेगा, बिना राजपा के कोई सरकार बनाने का दावा नहीं कर पाएगा 24 में, और अपना अधिकार हम छीन के लेंगे। क्या राजपा अपने दम पे चुनाव लड़ेगी हरियाणा में विधानसभा? आज हमारा गठबंधन इनेलो से है और इनेलो के साथ मिलकर ही अभी हम अपना काम कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि इनेलो और राजपा आने वाले समय में सरकार बनाने जा रही है। अगर कोई कमी पेशी होगी तो हम दूसरे लोगों को अपने साथ भी लेंगे। ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि क्षेत्रीय पार्टियां जो है हम लोगों का मोह भंग हो गया है और राष्ट्रीय पार्टियां ही देश में राज करेंगी, तो उसको आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? देखिए, जो जेपी नड्डा जी का ये बयान है कि क्षेत्रीय दलों को हम ख़त्म कर देंगे, ये एक ऐसा बयान है जिससे ये आभास होता है कि वो भाजपा के डमी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्योंकि ये जो बयान है ये भाजपा की जो पॉलिसी है उसके बिल्कुल विपरीत है। देश के अंदर जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, अगर आप देखेंगे तो उसका जो निर्माण है, उसके निर्माण में बीजेपी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, हाथ रहा है। और जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले जो नेता हैं, जिनमें आदरणीय राजनाथ सिंह जी हैं, अमित शाह जी हैं, उन्होंने ही इस परंपरा की शुरुआत कराई थी। और मकसद ये था कि जो कांग्रेस का वोट बैंक है, दलित, पिछड़ा और मुस्लिम, उसको कई हिस्सों में बांट दिया जाए। इसलिए क्षेत्रीय दल कांग्रेस के वोट बैंक से बीजेपी ने फंडिंग करके बनवाए, जिसका परिणाम ये हुआ कि जहां पर भी, जिस राज्य में भी क्षेत्रीय दल बने, वहां पर कांग्रेस का वोट बैंक उन क्षेत्रीय दलों में ट्रांसफर हो गया और कांग्रेस वहां पे जीरो हो गई। तो अगर बीजेपी के अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि हम क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देंगे, तो उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि ईश्वर ने अगर उनको 1% की भी बुद्धि दी है, राजनीतिक समझ है, तो अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में खत्म हो गई या बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, तो उसका वोट बैंक तो किसके पास जाएगा खत्म होने के बाद? वो तो कांग्रेस के पास जाएगा। तो कांग्रेस जो आज जीरो पर है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, वो तो फिर बीजेपी को जो है हरा देगी, तो वो तो कांग्रेस तो बीजेपी को खत्म कर देगी। तो उनका ये बयान तो हास्यास्पद है, अपने आप के ऊपर कुल्हाड़ी मारने वाला बयान है। और अगर ये इस बयान में थोड़ी सी भी सीरियसनेस है, तो मैं आपके माध्यम से नड्डा साहब को ये चैलेंज देता हूँ कि जो बीजेपी के अभी एनडीए बीजेपी ने बनाया हुआ है, इसके अंदर 38 जाति के आधार पर जो राजनीतिक दल हैं देश के, वो इनके सहयोगी दल हैं 38 पार्टियां। तो ये सलाह सबसे पहले नड्डा साहब दुष्यंत चौटाला को दें, निषाद पार्टी के संजय निषाद जी को दें, अपना दल की अनुप्रिया पटेल जी को दें कि क्षेत्रीय दलों को खत्म करना सही है देश के लिए, और आप बीजेपी में मर्ज हो जाइए। अगर वो अपने सहयोगी दलों को ये बात समझाने में कामयाब हो जाते हैं तो उनकी बात को सीरियस लिया जाए, अन्यथा तो ये सिर्फ एक जो है उनकी अपरिपक्वता शो करता है। क्या लोकसभा चुनावों में भी आपकी पार्टी उम्मीदवार हरियाणा में उतारेगी? जी देखिए, कोई भी जो राजनीतिक दल है उसका एक ही काम है, वो है चुनाव लड़ना। तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी भी अपना वही धर्म निभाएगी, और चाहे चुनाव लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, हम लोग पूरी ताकत के साथ अपने संगठन को लेकर हरियाणा का और विधानसभा भी और लोकसभा भी चुनाव लड़ेंगे। इस पे इनेलो से आपका गठबंधन है, तो सीटों को लेकर बंटवारा हो गया या अभी चर्चा हुई? देखिए, सीटों को लेकर अभी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि कि अभी इनेलो और राजपा का ऐसा भी एक विचार चल रहा है कि जो दूसरे जो दल हैं जो इस बात पे सहमति प्रकट करते हैं कि भाई अभय सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए 2024 में, चाहे वो बसपा हो चाहे वो दूसरे छोटे दल हों, अगर वो इस बात पे सहमति करते हैं तो उनको भी हम अपने साथ में लेंगे, और अगर वो साथ में आते हैं तो उस अनुसार ही सीटों का बंटवारा किया